बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो मेरी वीडियो है वो पाकिस्तान रेंजर्स में आई हुई जॉब्स के हवाले से है। तो इन जॉब्स की मुकम्मल तफसील, इनकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ कितनी, इन पे ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है, इनकी फ़िज़िकल मेजरमेंट क्या होगी, इन तमाम बातों की तफसील हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये ऐड देखें, पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का जो ऐड आया हुआ है, तो इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि ये जो जॉब्स आई हैं, ये सिपाही की आई हैं, सिपाही जनरल ड्यूटी की। टोटल जो इनकी असामियाँ हैं वो 598 हैं, ठीक है। और इसका जो स्केल होगा वो 5वां स्केल होगा, ठीक है। इस पे जो है मेरिट के अंदर जो असामियाँ हैं वो 45 हैं। इसके अलावा पंजाब, उसमें इस्लामाबाद भी शामिल है, 299 है। इसके अलावा सिंध शहरी में 45 और सिंध देहाती में जो हैं 68 हैं। इसके अलावा KPK में 69, बलूचिस्तान में 36 और इसके अलावा साबिक फाटा में 18, गिलगित में 6 और आज़ाद कश्मीर में 12, यानी 598 इसकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। जहाँ जहाँ से आपका ताल्लुक़ होगा आप उसके अकॉर्डिंग इस पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है और इसकी जो रजिस्ट्रेशन है ये 18 अगस्त से लेकर 27 अगस्त तक आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी जो होगा, आपका एक फ़िज़िकल टेस्ट होगा और जो टाइम और डेट दिया हुआ है वो आपने इस जगह पे पहुंच जाना है। जैसे ये भर्ती सेंटर लिखा हुआ है, जैसे 2 से लेके 19 सितंबर तक जो है हेडक्वार्टर पाकिस्तान रेंजर पंजाब लाहौर, ठीक है। मंडी बाउद्दीन के जो हैं वहाँ पे भी लिखा हुआ है एड्रेस, रहीमी यार खान। इसी तरह हर सूबे के अंदर KPK का कोहाट है, सिंध के अंदर हैदराबाद, बलूचिस्तान में कोयटा, यानी जहाँ जहाँ पे ये सेंटर लिखे हुए हैं, जब आप अप्लाई कर लेंगे आपके नाम जो है एक रोल नंबर स्लिप जनरेट होगी, उस पर आपकी बाकायदा लिखा होगा कि आपका टाइम और डेट क्या है। उसके अकॉर्डिंग जो है आपने वहाँ पे जाना है, क्योंकि ये यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा दिन लिखे हुए हैं, यानी कि 16-17 दिन है। तो आपको एक स्पेसिफिक टाइम और डेट बता दिया जाएगा, आपने उस डेट में जाना है। जब आप अप्लाई करेंगे तो वो स्लिप जनरेट हो जाएगी, या आपको बाद में भी वो बता सकते हैं थ्रू SMS, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है कि उस दिन आपने जो है तमाम अपनी तालीमी असनाद जो हैं, सर्टिफिकेट हैं उसकी जो है डिग्री की, आपने 2 फ़ोटोकॉपियाँ करवानी है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने आपकी तालीम है 8वीं तक है तो आपको स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके पास नादरा का जो है ID कार्ड होना चाहिए, उसके साथ फ़ोटोकॉपियाँ, असल डोमिसाइल होना चाहिए, 4 आपके पास तस्वीरें होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आपके पास NOC होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है, ये मिडल वाले भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा होगी तो आपको फ़ायदा होगा। 18 से लेके 30 साल तक आप लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। 30 साल से ज़्यादा उम्र वाले को भर्ती नहीं किया जाएगा, ठीक है। प्रेफरेंस जो दी जाएगी वो 22-23 साल तक वालों को दी जाएगी। अच्छा, इसके अलावा जनाब इसके लिए जो कद चाहिए वो 5 फुट 6 इंच चाहिए, और छाती जो आपकी है वो 33 और फैलाव के साथ जो है 1 से 1/2, ठीक है। वज़न आपका जो है 121 पाउंड होना चाहिए कम अज़ कम, ठीक है। और इसके अलावा ये सिर्फ मर्द हज़रात के लिए हैं, ख़वातीन के लिए इसमें वैकेंसी शामिल नहीं है। इसके अलावा आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उसकी वजह लिखी हुई है कि आपको सर्विस से बर्खास्त किया गया हो, या आपको अनफिट करार दिया गया हो, अदालत से मुजरिम करार दिया गया हो, तो फिर आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके लिए आपने शूज़ वगैरह खुद ही साथ लाने हैं, ठीक है। तहरीर इम्तिहान वाला जो है सामान वगैरह, यानी कि पेन पेंसिल वगैरह जो है वो आपने खुद साथ लाना है, ठीक है। और शार्ट लिस्टेड उम्मीदवार है उनका नफ्सियाती इम्तिहान या इंटरव्यू है वो लिया जाएगा, ठीक है। और ये स्टेप बाय स्टेप भी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या इसके अंदर होगा, ठीक है। और इसके अंदर जो आपका मुआयना होगा उसके अंदर आपका जो है ब्लड ESR होगा, इसके अलावा सीरम क्रेटिनिन ALT सीरम, आपके सारे टेस्ट होंगे। हेपेटाइटिस का आपका टेस्ट होगा, HIV का टेस्ट होगा, शुगर टेस्ट होगा, अल्ट्रासाउंड होगा, यानी आपका एक तरह से मुकम्मल मेडिकल चेकअप होगा। अगर आप फिट करार दिए तो फिर ये आपका जो है उसमें दिया जाएगा। इसके अलावा आपको मुफ्त रिहाइश दी जाएगी, और शादीशुदा हैं आप तो आपको बेसिक पे स्केल का 30% या 45% जो है हाउस रेंट के तौर पे दिया जाएगा, ठीक है। यानी 5वें स्केल की आपको तनख्वाह भी दी जाएगी, प्लस ये चीज़ें आपको दी जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा जो है बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपसे शेयर कर देता हूँ। ये देखें, यहाँ पे आप दोबारा से देख लें, यहाँ पे दी हुई हैं चीज़ें 18 से 25, लेकिन यहाँ पे जो है उसका क्राइटेरिया अलग से है। तो इसके लिए जो आप लास्ट वाली चीज़ देखें, सिलेक्शन प्रोसेस में इनका क्या होता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होती है, इनिशियल मेडिकल होता है, फिर फिज़िकल टेस्ट होता है, फिर रिटर्न होता है, फिर फाइनल मेडिकल होता है, फिर इंटरव्यू होता है। तो ये इनका तरीक़ाकार होता है। 18 से 27 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। ये देखें, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपने क्या करना है, अप्लाई ऑनलाइन, वहाँ पर आपने क्लिक कर देना है, तो आपके सामने ये देखें फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस पे आपने सबसे पहले जो लिखना है, आपने अपना भर्ती सेंटर लिखना है, कहाँ पे आप रखना चाहते हैं, सिलेक्ट के ऑप्शन पे आपने आना है, फिर आपने डोमिसाइल लिखना है, ठीक है।
उसके बाद आपने अपना नाम लिखना है, अपना आईडी कार्ड नंबर, अपने वालिद का नाम, तारीख़ पैदाइश, सिंपल सी चीज़ें हैं। इसके अलावा आपने अपने नंबर लिखना है, जहाँ भी आपने तालीम हासिल की हुई है, बैचलर तक, इंटर तक, आपने सारे टोटल मार्क्स आपने कितने हासिल किए और ग्रेड लिख देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने अपना हाइट के बारे में बताना है, कितने फिट है आपकी, सूबे का बताना है, अपना एड्रेस लिखना है, और उसके बाद जो है आपने लास्ट में सबमिट पे क्लिक कर देना है, तो आपका जो है अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो है आपका CNIC डालेंगे तो आपको नेक्स्ट जो है यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे 3 ऑप्शन आ रहे हैं, हिदायत और इख्तियार, और ये नीचे देखिए रजिस्ट्रेशन स्लिप को दोबारा प्रिंट करने के लिए जब आप अप्लाई कर लेंगे रजिस्ट्रेशन स्लिप को, आपने उस ऑप्शन में जाके यहाँ पे अपना आईडी कार्ड नंबर डालेंगे तो आपके सामने शो हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अप्लाई करना है। और इसकी टेस्ट में जनरल चीज़ें ही होती हैं, मतलब इसके टेस्ट में बेसिक जनरल नॉलेज, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इस तरह की चीज़ें होती हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल टेस्ट नहीं होता, बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आपने मेडिकल, इसमें मेरे ख्याल से जो इनका तहरीरी इम्तिहान होता है उससे कहीं ज़्यादा मेडिकल मुश्किल होता है, क्योंकि इनका फ़िज़िकल टेस्ट भी होता है, फिर इनका प्रॉपर मेडिकल होता है, जिस तरह से आर्मी में किया जाता है। तो अगर ये दोनों आपके पास हो जाएँ तो ये इंशाल्लाह आपका रिटन टेस्ट पास हो जाएगा। उसके लिए आपको इतनी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेस्ट वगैरह ऑलरेडी दे रहे हैं कहीं पे, तो आपको जो है इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इंशाल्लाह आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और इंटरव्यू के अंदर भी जनरल से सवालात पूछे जाएंगे, मतलब आपसे रिलेटेड पूछे जाएंगे कि आप क्या करते हैं, या आपके कितने बहन भाई हैं, किस इलाके से हैं, अपने इलाके के मुतल्लिक आप लोगों को पता होना चाहिए। उस इलाके की मशहूर शख्सियात हैं उनका पता होना चाहिए। मशहूर अगर वहाँ पे अगर कोई अजनास होती है, जैसे चने होते हैं, गंदम होते हैं, या कुछ भी होता है, कोई फ्रूट्स होते हैं, तो वो आपको पता होने चाहिए। और इसके अलावा जनरल नॉलेज के बारे में आपने पढ़ के जाना है, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू भी क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मज़ीद आपको किसी भी जॉब की इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे चैनल को विज़िट करें। इसमें आपको हर जॉब के बारे में तफसील से मिलेगा, उनकी सैलरी के हवाले से, उनके काम के हवाले से, और उनके अप्लाई करने के हवाले से। मज़ीद आपको कोई सवाल हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।